नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आज दिन आपका है क्योंकि आपके प्यार से पहले हम बिहार के नंबर 1 डिजिटल यूट्यूब न्यूज चैनल बने और अब हम 8 लाख सब्सक्राइबर्स को छू चुके हैं। ये सब आपके प्यार का नतीजा है। आपने जिस तरह भरोसा हम पर जताया और जिस तरह प्यार दिया, अब 8 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे बिहार में हमारे हो चुके हैं और ये बिहार में अभी सबसे ज्यादा है। हम लगातार आपके लिए बिहार के तमाम अपडेट्स पेश करते रहते हैं और आज जब 8 लाख सब्सक्राइबर्स हुए तो हमने सोचा कि आपको अपने न्यूज रूम की एक यात्रा कराएं उस दौर की, उस वक्त की, उस संघर्ष की कि कैसे हम शुरू हुए और अब 8 लाख की ऊंचाई को छू चुके हैं। पूरी उम्मीद है कि आप इसी तरह हमें प्यार देते रहेंगे और हम जल्दी ही 1 मिलियन के भी टारगेट को क्रॉस करेंगे। ये हमारा न्यूज रूम है, अभी थोड़ा खाली है क्योंकि कुछ लोग छुट्टी पर हैं, कुछ के आना बाकी है। यहाँ पर हमारे वीडियो एडिटर बबलू उपाध्याय होते हैं जो अभी आज नहीं आए हैं, लेकिन बाकी लोग हैं, काम पर लगे हैं। वीडियो एडिटिंग का एरिया, उधर वेबसाइट का काम चलता है और इन्हीं लोगों की मदद से, इन्हीं लोगों के योगदान से लाइव सिटीज आज इतना बड़ा बना। सबसे ज्यादा योगदान तो आपका है क्योंकि आपने हम पर भरोसा किया, हमें इतना प्यार दिया। साहेब अली लाइव सिटीज के साथ लगभग शुरुआत से हैं। साहेब अली, बहुत बहुत बधाई हो। देखिए अक्षय, आज का दिन हमारा नहीं है बल्कि आज के दिन हमारे व्यूवर्स का है, क्योंकि हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 8 लाख के जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में हमारी मदद की। हमने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस जो क्रेडिबिलिटी बनाए रखी हमने शुरू से न्यूज़ के मामले में, किस खबर को किस तरह से प्राथमिकता देनी चाहिए, किस खबर से जन सरोकार जुड़ा है, किस खबर से सरकार को असर होता है और उससे पब्लिक को फ़ायदा होता है, लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमने एक प्रयास किया जिसमें हमारी पूरी टीम ने साथ दिया और हम लोग बढ़ते चले गए और अभी तो बस ये छोटा-सा सफ़र है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। अभी तो आसमान जीतने की उम्मीद है हमें। और वो जो कहते हैं ना कि गिरते ही शहसवार है मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या जाने जो घुटनों के बल चले। अरे क्या बात है। शहसवार मतलब जो घुड़सवारी करते हैं। हाँ। तो अभी का जो वक़्त है, हम अपनी तरफ से अपने व्यूअर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, सहयोग किया और हमें इस ऊँचाई तक, इस बुलंदी तक पहुँचाने में मदद की। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए, हमें अपार प्यार दीजिए और हम भी आपके साथ संवेदनाओं के साथ जुड़े रहेंगे। जी अक्षय। साहिब भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि YouTube के रेंज में ऐसा होता है कि लोग पॉपुलर होने के लिए गलत थंबनेल डाल देते हैं, झूठी खबरें डालते हैं, अट्रैक्टिव खबरें डालते हैं। मगर लाइव सिटीज ने इस क्रेडिबिलिटी को मेंटेन किया। हमने हर वक्त सच दिखाया, आपके सरोकार की बात की और यह आप ही का प्यार है, वो काम है, वो कर्तव्य है जो हम कर रहे थे और हम यहाँ तक पहुंचे। मैं, साहेब अली, देवांशु प्रभात, आलोक, सुजीत सागर, ये सारे लोग आपको अक्सर टीवी पर यानी कि यूट्यूब पर, आपके फोन्स पर दिखा करते होंगे, लेकिन उसके पीछे की एक टीम है जो बहुत कड़ी मेहनत करती है। अभिषेक हैं उसके एक अहम हिस्से। लाइव सिटीज को शुरू करने में, चलाने में, बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इन लोग होते तो कैमरे के पीछे हैं मगर जो काम ये करते उसकी कोई तुलना नहीं है। अभिषेक, आज आपके लिए भी एक बहुत खुशी का पल होगा। ये कैसे ये शुरुआत हुई थी जर्नी और आज कहाँ पहुंचे? जी, अक्षय, मैं कहना चाहूँगा यही कि जो लोग भी आप लोग जो व्यूअर्स सब के साथ रहते हैं और हमारा जो सपोर्ट मिलता है आप लोग के साथ, वो बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि ज़्यादातर तो हम लोग बनाते हैं, हम लोग कैमरे के पीछे ही रहते हैं, लेकिन अच्छा लगता है थोड़ा अक्षय, मेहनत मैं तो। अभिषेक के बारे में एक चीज़ बता दूँ कि हाँ। अभिषेक भले ही चेहरे से थोड़े गंभीर दिखते हों, हाँ। लेकिन ये तनाव में रह के भी अच्छा काम करते हैं, दबाव इन पे बनाते हैं। उधर हमारे इंद्रमोहन सर बैठे हैं जो हमें लीड कर रहे हैं। हाँ, अभी उनके पास भी हम हाँ, जाएंगे, लेकिन अक्सर इनके काम को पहले थोड़ा सा आप वो दौर बताइए जब वीडियोस नहीं चला करते थे, कम चला करते थे और आप लोग दिन दिन भर मेहनत करते थे, लगे रहते थे वीडियो बनाने में। वो दौर तो कुछ अलग ही था, लेकिन अभी का दौर है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को क्योंकि अब 8 लाख हम लोग सब्सक्राइब पहुँच चुके हैं हाँ। और ये सब ज़्यादा योगदान तो व्यूअर का ही है। ये मशीन अब जरा दिखाएं प्रशांत। अब यही वो गैजेट है, यही वो यंत्र है जो लाइव सिटीज को यहाँ तक लेकर आया। इनको ऑपरेट करने वाले अभिषेक रंजन, बबलू उपाध्याय, संजय जी, सुनील भाई, सब लोग तो मौजूद नहीं है, लेकिन अभिषेक अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और इन्हीं लोग का प्यार है, इन्हीं लोग का साथ है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं।
एक और चीज जो आप लोगों को सबसे पहले दिखती है वो थंबनेल होता है। थंबनेल बनाने के लिए हमारे पास ग्राफिक्स एक्सपर्ट प्रिंस हैं, जो बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव थंबनेल बनाते हैं, अपनी कला को आजमाते हैं ग्राफिक्स की मदद से। प्रिंस, आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान, और आज कहाँ पहुंच रहे हैं? आज हमने जो मुकाम हासिल किया है, ये एक छोटा-सा सफ़र हमने तय किया है। आप तो लाइव सिटीज के शुरू होने के पहले से भी जी हाँ, हैं जी हाँ। ऐसा। मैंने जब लाइव सिटी जब यहाँ पे जब इसका शुरुआत हुआ था, उस समय जब इसका यहाँ पर उद्घाटन हो रहा था, उस समय भी मैं यहाँ मौजूद था। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने पूरा सफ़र जो अभी तक जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, उसको हमने तय किया है। और ये एक छोटा-सा सफ़र है, अभी मंज़िल बहुत दूर है। ग्राफिक्स बनाते हुए प्रिंस आप क्या ध्यान रखते हैं? मैं ग्राफ़िक्स बनाने समय बस यही ध्यान रखता हूँ कि कलर्स कॉम्बिनेशन जो भी हो वो ऐसा हो कि जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, जिन्होंने अभी जो हमें आँकड़ा दिया है, वो एक उस थंबनेल को देखकर फटाक से उस पर क्लिक कर दें। और उनको सच्चाई दिखानी पड़ती है थंबनेल के ज़रिए, कि उसमें जो भी वीडियो है मेरे मतलब कि जो भी हमने वीडियो में दिखाने की कोशिश की है, उसको एक थंबनेल हर चीज़ बयाँ करता है और एक उसको। और चीज़ अक्षय, गेट भाई का एक्सपर्ट है। गेट कीपिंग का काम बहुत अच्छा प्रिंस करते हैं। गलतियाँ ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलतियाँ नहीं होती होंगी। ठीक है। प्रिंस क्या करते हैं कि उन गलतियों को हमें याद भी दिलाते हैं। देखिए ये बिंदी छूट गया है, ये मात्रा छूट गया है, उन सब चीज़ों को भी प्रिंस जो है बहुत अच्छे से हाँ, निभाते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंस भाई की हिंदी काफी अच्छी है, और जल्दबाजी में अगर हमसे कुछ कमी छूट जाए तो फाइनल टच जहाँ से जाता है वहां करेक्ट हो जाता है। बस आप लोग का ही है, आप लोग से ही सीखे हैं। हमारे जो भी मतलब हमारे जो सर हैं ज्ञानेश्वर सर, उन पहले जब मैं यहाँ आया था, तो उनके पोस्ट पढ़ा करता था। फ़ेसबुक पे लिखते थे वो, हर उनसे ही मैंने हिंदी सीखी। वैसे मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मात्रा हो, बिंदी हो, हर्सई कार, दीर्घई कार, वो सारे जो भी है, वो मैंने उनके पोस्ट पढ़ कर ही सीखा है और इस मुकाम पे छोटा-सा हासिल मुकाम किया हूँ, बस और कुछ। बहुत बहुत बधाई हो। पत्रकारिता के जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस करें सही हिंदी लिखने की। और ऐसी कोई बात नहीं है कि स्कोप नहीं है, चीजें नहीं है, मगर आप पहले खुद में वो कला लाएं, वो स्किल्स लाएं, खुद को इतना परिपक्व बनाएं कि चैनल जो है वो आपको रख सकें, आपसे अच्छा काम करा सके और आप अपने करियर की ऊंचाइयों को छू सके। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले पूरे स्किलफुल हो। जॉब है। आलोक हमारे नए साथी हैं, मगर जी जान से काम करते हैं सुबह से शाम। आलोक, आज आपके लिए भी बहुत खुशी का ये मंजर। बहुत अच्छा दिन है। बहुत कम समय ही हुआ है लाइव सीरीज़ में आए हुए, लेकिन आप भी जान रहे हैं लाइव सीरीज़ की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला। आज देखिए अभी हम लोग की वीडियोस #15 पे ट्रेंड कर रही है। बताइए। कल जो ज्ञानेश्वर सर ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो खबर चलाई थी, वो अभी पूरे इंडिया में 15th नंबर पे है। और जहाँ तक बात है वीडियोज़ की या थंबनेल्स की, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, अक्सर हम लोग ज़्यादातर वही थंबनेल्स में लिखा करते हैं जो उन्होंने कहा है। अक्सर हम ये जानते हैं, हम लोग खोजते हैं, जो लोग अभी हमें देख रहे होंगे वो जानते हैं कि थंबनेल्स कैसे बनते हैं। उसके जवाब से ही थंबनेल निकल जाता है। जो किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है या टिप्पणी की है या टिप्पणी कुछ भी की है राजनीति के मामले में, उसमें से ही अक्सर आप देखेंगे आपको थंबनेल आपका प्राप्त हो जाएगा। और खबरें विस्तार से हम लोग पढ़ते रहते हैं, लाइव स्ट्रीम्स के माध्यम से भी, ट्विटर भी चेक करते रहते हैं, खबरें ऑटोमेटिक बन जाती है। तो ये योगदान हर किसी का महत्वपूर्ण। एक बार उधर आपको दिखाते हैं कि उधर इंद्रमोहन सर बैठे हैं जो हमारी खबरों को एडिट करते हैं, और सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। फाइनल टच और हर कुछ तय वही कर रहे हैं। उन्हीं का जो सलाह और उन्हीं का जो गाइडेंस हमें मिला, उसकी वजह से अब हमारे वीडियोस लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और आपका प्यार तो है ही। कैमरे के पीछे प्रशांत हैं, जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे भीड़ कितनी भी हो। साहेब भाई कैमरा हैंडल कर रहे हैं। प्रशांत, एक बार आप आगे आए। प्रशांत, आपने बहुत सपोर्ट दिया है हमें जब हम फील्ड पे होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में माइक होती है, मगर कैमरे के पीछे का व्यक्ति अगर मजबूत ना हो तो हमारा होना निरर्थक हो जाता है। प्रशांत, आपको आज कैसा लग जी रहा है? अक्षय, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी पीसी वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ बहुत भीड़-भाड़ भी होती है। हाँ। कैमरे को करने के लिए धक्का-मुक्की भी खाना पड़ता है। बहुत बार मैं गिर भी चुका हूँ पीसी में। लेकिन फिर भी सब कुछ देखते हुए फ्रेम भी अच्छा बनाना होता है, ताकि आप जो बोल रहे हो, आप फ्रेम में रहें, ताकि आप फ्रेम से बाहर ना जाएँ। हम्म। इसलिए बहुत कुछ करना पड़ता है इस चीज़ के और लिए। आप ही लोग का योगदान है कि जनता तक हम अच्छे कामों को पहुंचा रहे हैं, और फिर आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं, उस लायक मान रहे हैं कि आपने इतना विश्वास किया। अभिषेक, आप कुछ कह रहे थे, क्या बता रहे हैं? कहना यही था कि बहुत सारे व्यूवर का एक ही कंप्लेन होता है कि जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब है चैनल जो है वो झूठा बयान देते हैं, लेकिन नहीं, हमारा जो लाइव सिटीज़ है वो बिल्कुल ही सच्चा और मतलब कि
सच एक तरह से जो भी नेतागण हो या पॉलिटिक्स में हो, जो भी मतलब कि भोजपुरी जो भी है, वो एकदम से सच हो, एकदम सच प्रतिशत सच। इधर सुनील भाई भी हैं, हमारे नए साथी हैं, देखिए लाइव सिटीज की टोपी लगाए हैं। तो एक सच्चे एम्प्लॉय, ईमानदार एम्प्लॉय की तरह इन लोग भी बहुत योगदान देते हैं। सुनील भाई, लाइव सीरीज में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म, यहाँ पे आए हैं तो। काम करने का माहौल अच्छा मिल रहा है? जी, बहुत अच्छा मिल रहा है। वीडियो प्रोड्यूसर और आपके बीच कम्युनिकेशन में कोई गैप तो नहीं हो जाता? नहीं, कोई गैप सब नहीं होता। आसान से हो जाता है आपस में। एक और हमारे नए साथी सौरभ आए हैं हमारे साथ, जल्दी ही ये भी आपको लाइव सिटीज के स्क्रीन्स पे दिखेंगे। और सौरभ, कैसा लग रहा है लाइव सिटीज आकर? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई कि आप लोगों ने 8 लाख की उपलब्धि पा ली है, और लाइव सिटीज़ के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत बधाई आप सभी को। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं अभी बस कुछ ही दिनों से मैं यहाँ आ रहा हूँ और बहुत ही अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार माहौल यहाँ पे बना हुआ है। चाहे बॉस हों या हमारे जो कलीग हैं, सभी लोगों का एक शानदार रिस्पॉन्स रहता है, मतलब जूनियर से लेके सीनियर सबके बीच में एक अच्छा खासा मतलब माहौल क्रिएट है यहाँ पे, बहुत अच्छा खासा मतलब माहौल है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और एक बार फिर से आप सबको बहुत-बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई सौरभ। हम भी यही प्रयास करते हैं कि ऑफिस ऐसा हो, प्यारा माहौल हो, भाईचारा, हर कोई खुश रहे। अभी सुबह का वक्त है, अभी अभी हम 8 लाख हुए हैं, तो उत्साह जो है वो अपार है। अब फाइनली द बिग मैन, द मैन ऑफ द शो, इंद्रमोहन सर, इनके गाइडेंस में हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। इंद्रमोहन सर पहले देश के बड़े यूट्यूब चैनल्स के एडिटर रह चुके हैं और अब लाइव सिटीज के साथ हैं। हमारे लिए तो एक प्रिविलेज है ही। इंद्रमोहन सर के शब्दों में सुनिए। देखिए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद। मुझे जुड़े हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ। ये एग्ज़ैक्टली मेहनत हमारे रिपोर्टर्स की है, हमारे डेस्क पे बैठे हुए लोगों की है, लाइव सिटीज़ की एम्प्लॉइज़ की है, जो लगातार काम कर रहे हैं, रात-दिन काम कर रहे हैं सबसे पहले, और सबसे सटीक खबर आप तक पहुँचाने की, खबर जिसकी सत्यता की गारंटी हम लेते हैं कि यह खबर 100% सच है। हमारे मानकों पर इस खबर को हमने परखा है, उसके बाद ही हमने व्यूअर्स को परोसा है, तभी हम लगातार बिहार में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कोई हमारे आस-पास भी नहीं, हम जिसे कह दें कि बिहार में कोई नंबर 2 है, तो फिलहाल कोई भी नहीं है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स का प्यार है। और ल रहा मेरी बात लाइव सिटीज़ में आने की, तो मैं लाइव सिटीज़ को उन दिनों से जानता हूँ जब लाइव सिटीज़ के फाउंडेशन की बात ही चल रही थी। जब ये कहा जा रहा था कि हम करना चाहते हैं, हम शुरू करते हैं, मैं तब से जानता हूँ। और उस फाउंडेशन में पर्दे के पीछे से मैं था। बहुत सारी चीज़ें लगातार हमसे बातचीत हो रही थी। मैं बातचीत के दौर में कई 1 साल से थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था। हाँ, अब फाइनली मैं ये मेरी घर वापसी है एक तरीके से, चूँकि मैं यहीं का हूँ। बहुत दिनों से चाहता था कि मैं अपने राज्य में जाकर कुछ काम कर सकूँ, कुछ अच्छा काम कर सकूँ, और मुझे लगता है कि प्लेंटी ऑफ स्कोप बिहार के डिजिटल मीडिया में ज़बरदस्त उछाल है। और जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम कमाल करने वाले हैं। आने वाले दिनों में तो बिल्कुल बवाल कटने वाला है। चलिए, तो ये स्कोप की बातें उन छात्रों के लिए जो पत्रकारिता में एक करियर तलाश रहे हैं। और साहब भाई, अच्छा, एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, और चाहे आप भी, जैसे हम लोग तो नए-नए थे। जो भी मेरा 8-9 साल का करियर रहा है, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का था। उसके बाद जब मैं यहाँ पे जॉइन किया, तो उसके बाद हमने डिजिटल का डी यहीं सीखा है, हाँ, ठीक है? और यूट्यूब का शायद वाई भी यहीं सीखा है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? अभी क्या है कि जो ज्ञानेश्वर सर हैं, उनका सपोर्ट शुरू से हमें मिलता रहा। और ज्ञानेश्वर सर में एक अजीब-सी चीज़ है कि वो अपने से छोटों से सीखते हैं और उससे कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करते हैं। और अब हमारे साथ एक यूट्यूब का बड़ा नाम इंद्रमोहन सर भी हैं। तो कहीं न कहीं अब 2 ऐसे बड़े लोग की सरपरस्ती है हमारे साथ, जो हमें और ऊँचाइयों तक ले जाएँगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे लिए तो अभी संघर्ष की घड़ी है अक्षय, हम तो अभी एकदम। संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। तो इस दौर में इन तरह के हस्तियों का साथ होना और इन तरह के बड़े पत्रकारों का साथ होना, कहीं न कहीं एक खुद में एक उपलब्धि की बात है अक्षय जी। हम ज्ञानेश्वर सर अभी नहीं है, सुबह का टाइम है, तो लेकिन उनका जो गाइडेंस रहा, उनका जो एक्सपीरियंस रहा, और एक मीडिया हाउस को चलाया कैसे जाए, खड़ा कैसे किया जाए, इतने एम्प्लॉइज को सैलरी देना एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक मीडिया संस्थान सरवाइव कर रहा है। योगदान आपका सबसे ज्यादा, उसके बाद जो लीड कर रहे हैं उनका, और अब यहाँ मौजूद लोगों का। उस सीट पर जय भास्कर होते हैं, आज बुधवार है, उनकी छुट्टी है, जय भास्कर नहीं है, नहीं तो वो भी कुछ शब्द कहते। उनकी भी मेहनत लगी है, और जो टीम से हमने आपको परिचय कराया, इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स को तो आप जानते ही होंगे, आलोक, सुजीत सागर, वसीम, देवांशु प्रभात, मैं, इन लोग तमाम फील्ड्स पर कोशिश करते हैं कि आप तक बेहतर और सरोकार की खबरें पहुंचे।
आप इसी तरह हमें प्यार और आशीर्वाद देते रहें। हम आपकी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें जल्दी ही 1 मिलियन बनाएँगे और बिहार में तो हम लीड कर ही रहे हैं। इसी तरह हमें प्यार और आशीर्वाद देते रहें, हम आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।